हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द चिमनी स्वीपर। एक पोएम का नाम आप सुने होंगे और ये पोएम क्लास 11th 12th सीबीएसई बिहार बोर्ड और अन्य बोर्ड के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप ध्यान से इस पोएम को सुनेंगे। अब ये जो पोएम है ना फ्रेंड्स, विलियम ब्लेक का लिखा हुआ है। किसका है? विलियम ब्लेक। अब ये विलियम ब्लेक ऐसा पोएट है जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस ये दोनों लिख के एक अपने आप को मिस्टिक साबित कर दिया है। ये एक मिस्टिक पोएट है, वेरी सिंपल। ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल पोएम लिखते हैं और इनका पोएम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डीप मीनिंग है। इनके पोएम में बहुत डीप मीनिंग है। तो आज हम उस डीप मीनिंग को देखेंगे। रिटेन तो भाई, राइटिंग जो स्किल है इनका सो सिंपल, लेकिन वो सिंपल सिटी में काफी डीप यानी कि गहराई तक जाने के बाद पता चलता है कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है और सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस का मतलब क्या है। तो अभी जिस पोएम को हम डील करने वाले हैं ना, वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस से। एक बच्चा का इनोसेंसी क्या होता है, बचपन में बच्चों के अंदर इनोसेंसी कैसा होता है। वो किसी उसके अंदर ना तो कोई छल, ना तो कोई परपंच, ना तो कोई पॉजिटिविटी, ना तो कोई निगेटिविटी, निश्चल होते हैं। उनके उस बच्चे के अंदर कोई छल नहीं होता है, वो छल ही नहीं होता है। तो आज हम ये चिमनी स्वीपर डील करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में टू दी पॉइंट बात करेंगे और हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। कम समय में यानी कि थोड़ी ही देर का वीडियो है, इसलिए बीच में स्किप आप ना करेंगे। द चिमनी स्वीपर को आप समझ लेंगे तो आपका जो सेंसेशन है, संवेदना है ना आपके अंदर, वो संवेदना भी आपका गहरा हो जाएगा यानी डीप हो जाएगा। आप संवेदनशील हो जाएंगे। तो इसलिए इस पोएम को पढ़ना ना भूलें, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि पहले विलियम ब्लेक के बारे में दो चार लाइन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पोएम के समरी के बारे में देखेंगे। William Blake was a mystic. His poems are simple, but they have very deep meaning. अब देखिए, पहला जो लाइन है इसमें कह रहा है कि विलियम ब्लेक वॉज अ मिस्टिक। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये मिस्टिक पोएट है। तो ये मिस्टिक है। हिज पोएम्स आर सिंपल बट दे हैव वेरी डीप मीनिंग्स। यानी कि इनका जो पोएम है ना, बहुत सिंपल है, सिंपल दिख रहा है, लेकिन डीप मीनिंग है उसमें। डीप मीनिंग मतलब बहुत छूने वाली जो भावना है ना, वो इस पोएम में आपको मिल जाएगा। ही रोट सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने दो वो वॉल्यूम लिखा। एक सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस, तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये इनोशंसी से ही रिलेटेड है। दूसरा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। बोथ द सॉन्ग्स डील विद सर्टेन थीम्स फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स। ये दोनों में, एक में एक्सपीरियंस की बात होती है, जीवन के अनुभव की बात होती है, और दूसरा में इनोशेंसी की बात होती है, यानी कि समाज में जो लोग इनोसेंट होते हैं, और खास करके बच्चे तो इनोसेंट होते ही हैं, तो बच्चों को किस तरह काम में लाया जाता है, बच्चों के जीवन के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। जो शासक हैं, जो अहंकारी हैं, व्यभिचारी हैं समाज के, वो लोग किस तरह इनोसेंसी को मिसयूज करते हैं, इस पोएम में आप देखेंगे। भली भांति आप अपने जीवन से तुलना करके भी आप संवेदनशील हो सकते हैं, सेंसिटिव आप बन सकते हैं और अपने सेंसेशन को जागृत कर सकते हैं। इसीलिए ये पोएम आपके लिए बहुत बेहतर है और टू दी पॉइंट हम बात करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग पोएम का दो तीन इसमें टर्निंग पॉइंट है। इस पोएम में दो टर्निंग पॉइंट है, तो पहले टर्निंग पॉइंट को हम देख लेते हैं। उसमें क्या है कि उस लड़के के बारे में, यानी कि जो जिसका इनोसेंसी इसमें डील किया गया है, उस लड़के के बारे में हम पहले ये देख लेते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टॉम। आपको तो पता ही कि ये पोएम विलियम ब्लेक द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन अब हम जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है टॉम। टॉम अ स्मॉल चाइल्ड इज द स्पीकर। अब इस पोएम का स्पीकर है कौन? टॉम। ही इज अ चिमनी स्वीपर। और वो लड़का काम क्या करता है? तो चिमनी स्वीपर का काम करता है, यानी कि चिमनी में स्वीपिंग का काम करता है। स्वीपिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं। हिज मदर डाइड एंड हिज फादर हैज सोल्ड हिम। और उसकी जो माँ है ना, वो जब ये बच्चा ही था, बहुत कम उम्र का था, उसी वक्त माँ दुनिया से चली गई और फादर इसके चिमनी में बेच दिया, यानी कि पैसे के कारण इसके फादर उसको काम में लगा दिया। ही इज एम्प्लॉयड टू स्वीप चिमनीज। और ये इसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी ना, यानी कि इसकी जो नौकरी थी कहाँ थी? तो चिमनी में। तो चिमनी में जानते हैं कि लड़के काम करते करते गोड़ा भी काला हो जाता है, इतना हार्ड लेबर करना पड़ता है चिमनी में। तो आज चिमनी स्वीपर का हम कहानी देख रहे हैं। ही गोज अबाउट क्राइंग हिज स्ट्रेट दो ही कैन हार्डली स्पीक, स्वीप हिज लिप्स विथ इंस्टेट।
अब ये इसमें आप ये देखेंगे कि उस बच्चे से अगर पूछा जाता है कि भाई तुम काम क्या करते हो, तो वो बच्चा जो है ना बड़ी लड़खड़ाते लड़खड़ाते बोलता है स्वीप का काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं। कहाँ करते हो? तो ये बात भी बोलने में लड़खड़ाता है और वो बोलता है कि हम चिमनी में काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, लेकिन हंसते हुए नहीं बोलता है। एकदम लिपिंग उसका जो है ना वो ऐसा लगता है वीपिंग लिप हो जाता है, जैसे लग रहा है कि वो रो के बोल रहा है, कलप के बोल रहा है, ऐसा महसूस होता है। वन डे वन ऑफ टॉम्स फ्रेंड्स, अब एक दिन की बात है, टॉम का एक फ्रेंड उसी में काम कर रहा था, टॉम डेकरे। हिज हेड वाज हैज बीन शेव्ड, और काम करते करते उसके सर के टोटल बाल उड़ चुके थे, वो गंजा हो चुका था। वो बेचारे बहुत परेशान रहते थे। तो भी उस कंडीशन में ये कंसोल किया करता था। टॉम कंसोल्स हिम, ही टेल्स डेकरे नॉट टू क्राई। वो कहते थे कि बच्चे रो नहीं, चिंता नहीं करो, बस काम करते जाओ, विथ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के आधार पे। तुम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के आधार पे काम करते जाओ, नॉट टू क्राई। ये रोने की जरूरत नहीं है, बस रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंस हिज हेयर इज गॉन, शूट कैन नॉट स्पॉइल इट। यानी कि उसका जो जीवन है ना बहुत विचित्र हो गया था। सर के काम करते करते सर के एक एक बाल हो गए थे, गंजे हो गए थे, लेकिन उसके हौसला को स्पॉइल नहीं कर पाया था। अब जो टर्निंग पॉइंट हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए ये जो चिमनी स्वीपर है ना, इसके जीवन में एक ड्रीम आता है, मतलब एक सपना आता है। फिर देखेंगे कि सपनों का प्रभाव क्या होता है। तो ये मनुष्य जितना सोच सकता है, जो सपना देख सकता है, वो कर भी सकता है। इसलिए ये टॉम का जो सपना है, उस सपने के बारे में हम देखेंगे और फिर इस उस सपने का प्रभाव उसके जीवन पे क्या पड़ता है। ये दो टर्निंग पॉइंट इस पोएम में है जो आपको झकझोर कर रख देगा। इसीलिए इस भावनात्मक पोएम को अपने भावनाओं को जागृत करके आप सुनेंगे। एक एक शब्द इस लड़के का कहा हुआ बहुत पेनफुल है कि लोग कैसे जीते हैं इस दुनिया में, वो चीज आपको समझ में आएगा। तो टॉम्स ड्रीम का बात करते हैं। वन नाइट टॉम हैड अ प्लीजेंट ड्रीम। एक रात टॉम को बहुत प्लीजेंट ड्रीम आया, मतलब आनंदित करने वाला सपना आया। An angel had appeared and released all the chimney sweepers' children from their dangerous work. एक रात ऐसा सपना देखा, वो सपना में क्या देखा कि एक एंजल परी आई और जितने भी लड़के इस चिमनी में गुलाम की तरह काम किया करते थे सबको फ्री कर दिए। तो ये ऐसा आनंदित कर देने वाला सपना किसने देखा? टॉम ने देखा। The children were free. They had not to carry their soup bags. अब देखा कि अब एक भट्ठे पे इस जो चिमनी में, इस चिमनी में कोई लड़के काम नहीं कर रहे हैं, सब फ्री हो गए हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। They had a bath in the river. They looked white and bright. They played on a green field. They rode on clouds. The angel assured Tom that if he walked honestly and without complaint. अब ये देखिए बच्चे सब जहां तहां घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं। तो बच्चों को जैसे ही आजादी मिलती है तो अपने मन के हिसाब से काम किया करता है। तो यही चीज इसमें दिखा। अब ये टॉम से एंजल जो है ना, ये टॉम से एश्योर कर रही है। क्या एश्योर कर रही है? कि अगर तुम बिना कंप्लेन किए हुए, बिना शिकायत किए हुए अगर अपने काम को ईमानदारी से करते रहोगे, गॉड वुड प्रोटेक्ट हिम एंड रिवॉर्ड हिम। तो भाई देखो, अगर ईमानदारी से तुम काम करते रह गए ना, तो ईश्वर तुम्हारे जीवन में दर्शन देंगे और तुम्हें वो रिवार्ड देंगे उस काम के बदले, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब लोग नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम ईमानदारी से बिना कंप्लेन, बिना शिकायत किए काम करोगे, तो ईश्वर तुम्हें भला करेंगे, तुम्हें रक्षा करेंगे। तो ये टॉम का सपना था। अब हम देखेंगे कि सपनों का प्रभाव क्या जीवन में पड़ता है। अब इस टॉम के जीवन में सपनों का क्या इफेक्ट रहा, द इफेक्ट ऑफ द ड्रीम, यानी सपनों का प्रभाव अब हम देखेंगे। टॉम वोक अप, ये तो रात में सोए हुए में ये सब चीज देखा ना, अब ये जागा। इट वॉज अ चिली मॉर्निंग। चिली मॉर्निंग तो आप समझ ही रहे हैं, ठंडी की बात है, चिली मॉर्निंग। बट टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। टॉम बहुत खुश था और बहुत जोशीला हो गया था। हिज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके अंदर जो आध्यात्मिक अनुभव है, मेड हिम राइज अबव फिजिकल पेन। सारे कष्ट और पीड़ा से वो ऊपर सोच रहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक ताकत होती है ना, वो शारीरिक ताकत से ज्यादा होती है, मजबूत होती है, और इसीलिए शारीरिक पेन भी इसको असर नहीं दे रहा है। यानी कि जब ये स्पिरिचुअलिज्म का बात और वो एहसास एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है,
तो फिर ये फिजिकल शारीरिक जो कष्ट और पीड़ा है ना, वो सब चीज भूल जाता है। तो यानी सपनों का ऐसा प्रभाव होता है। और आप इस पोएम से यह सीखें कि देखिए बच्चों को यानी कि उसके इनोसेंसी को मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो विलियम ब्लेक इस पोएम में यानी कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इनोसेंसी का बात करता है और ये कहता है कि देखिए इनोसेंस का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो निश्चल हो, जिसके अंदर कोई छल प्रपंच नहीं हो, ऑनेस्ट हो, उसके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। और उस तरह के लोगों का रक्षा गॉड करते हैं, भगवान करते हैं। इसलिए चिमनी स्वीपर हम लोगों को एक बेस्ट लेसन देके जा रही है। इसीलिए थैंक यू डे स्टूडेंट्स। फिर हम लोग किसी अन्य पोएम में बात करेंगे।